इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सुंदरता, सत्ता, त्याग और ज्ञान सबका प्रतीक बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आम्रपाली की, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता ने राजाओं को झुका दिया और जिसके त्याग ने इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है एक नगर वधू से महात्मा बुद्ध की शिष्या बनने तक की। कहानी शुरू होती है ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणराज्य वैशाली से। वैशाली उस समय धन, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था। यहीं जन्म हुआ एक अद्भुत कन्या का, जिसका नाम पड़ा आम्रपाली। कहा जाता है कि आम के बाग में जन्म होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। बचपन से ही आम्रपाली असाधारण सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई, चेहरे पर तेज और व्यवहार में बुद्धिमत्ता थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वैशाली के राजा, राजकुमार और धनी लोग उस पर मोहित होने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी राजा उसे अपनी रानी बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर राजा उसे सिर्फ अपने लिए चाहता था। आपसी युद्ध और कलह से बचने के लिए वैशाली के गणराज्य ने एक कठोर निर्णय लिया। आम्रपाली को बना दिया गया नगरवधू। नगरवधू यानी एक ऐसी स्त्री जो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे नगर की होती है। ये निर्णय आम्रपाली के लिए सम्मान और पीड़ा दोनों लेकर आया। उसके पास असीम धन था, भव्य महल थे, नर्तकियां, सेवक, ऐश्वर्य था, लेकिन उसके पास नहीं था अपना जीवन चुनने का अधिकार। फिर इतिहास में प्रवेश करते हैं मगध सम्राट बिंबिसार। वे आम्रपाली की सुंदरता पर मोहित हो गए और कुछ कथाओं के अनुसार उनसे पुत्र विमल कोंडन्ना भी हुआ। लेकिन आम्रपाली का जीवन वहीं नहीं रुका। एक दिन वैशाली में आगमन हुआ महात्मा बुद्ध का। जब आम्रपाली ने बुद्ध को देखा तो पहली बार किसी ने उसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखा। बुद्ध के उपदेशों ने उसके भीतर एक नया प्रकाश जगा दिया। उसी दिन आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध और संघ को अपने महल में भोजन का आमंत्रण दिया। ये जानकर वैशाली के राजा हैरान रह गए। कहा जाता है कि राजाओं ने बुद्ध को अधिक धन देने की पेशकश की, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो आमंत्रण पहले देता है स्वीकार उसी का होता है। उस भोजन के बाद आम्रपाली ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना पूरा धन, महल, बाग सब कुछ बौद्ध संघ को दान कर दिया और स्वयं बौद्ध भिक्षुणी बन गई। एक नगरवधू जो कभी ऐश्वर्य की रानी थी, अब त्याग और करुणा की प्रतीक बन चुकी थी। आम्रपाली ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची सुंदरता त्याग में है और सच्चा सुख ज्ञान में। आज भी आम्रपाली का नाम इतिहास में सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप आम्रपाली से क्या सीखते हैं।